नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश सैनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑटोमोटिव मास्टर में। तो जैसा हम पिछली दो वीडियो में इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन ये दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन जैसा कि आजकल सिर्फ एयर कंप्रेसर में ही हम मोस्टली यूज़ करते हैं हवा को संपीड़ित करने के लिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि इसका जो पॉल्यूशन होता था काफ़ी ज़्यादा होता था, क्योंकि इसमें अर्न बर्न मतलब आधी जली हुई गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाती थी। तो आइए बात करते हैं 2 स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है, उसकी संरचना क्या होती है और कैसे उसके दोनों स्ट्रोकों को हम समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। समझ लीजिए ये हमारा पहला स्ट्रोक है जिसमें पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जो जली हुई गैसेस हैं, जो जली हुई गैसेस हैं वो क्या होगा, हमारी जली हुई गैसेस यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। कहाँ से? एग्जॉस्ट पोर्ट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पोर्ट। 2 स्ट्रोक इंजन में हम वाल्व का प्रयोग नहीं करते, इसमें हम पोर्ट का प्रयोग करते हैं। एक इनलेट पोर्ट, दूसरा आउटलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट को हम बाद में देखेंगे, पहले एग्जॉस्ट पोर्ट के बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए सिंपल मैकेनिज़्म है, इसमें कुछ नहीं होता। सबसे पहले पिस्टन ऊपर से मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये पिस्टन क्या कर लेती है, इनलेट वाल्व को ढक लेती है ना। इनलेट वाल्व को ढक लेगी तो एयर फ्यूल का मिक्सचर हमारा जो क्रैंक केस में यानी पिस्टन के नीचे इस हिस्से में भरा हुआ है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि पिस्टन उस पर लोड डालेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि नीचे से कोई हम ऊपर की तरफ प्रेशराइज कर रहे हैं किसी गैस को और वहाँ पे जो गैस है भरी हुई तो वो क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। कहाँ निकलेगी, बाहर की तरफ। कहाँ से निकलेगी, आउटलेट पोर्ट से, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि ये गैसेस यहाँ पे आती कैसे हैं, है ना। ये गैसेस यहाँ पे आती कैसे हैं, तो दूसरे डायग्राम को हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो हमारा पावर स्ट्रोक ऊपर की तरफ हो रहा है ना। पिस्टन समझ लीजिए कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो कंप्रेशन और पावर एक साथ हमारा हो गया, है ना। कंप्रेशन और पावर एक साथ हमारा हो गया। उसके बाद में क्या, आउटलेट वाल्व हमारा बंद हो जाएगा, किसके द्वारा, पिस्टन के द्वारा। यहीं पे हम नीचे की तरफ देखें तो इनलेट वाल्व हमारा खुला रहेगा क्योंकि पिस्टन वहाँ से गुजर चुकी है। तो इस समय क्या करेंगे, इस समय क्या करेंगे हम लोग, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, इसके अंदर निर्वात जनरेट होगा। निर्वात का मतलब वैक्यूम जनरेट होगा। तो ये वैक्यूम क्या करेगी, यहाँ पे समझ लीजिए कार्बोरेटर लगा हुआ है, वहाँ से एयर फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर के चैम्बर में भर देगी, यहाँ पे इस एरिया में भर देगी, है ना। और इधर से हमारा एक क्या होता है, ये बाईपास पोर्ट। इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, बाईपास पोर्ट। जब पिस्टन नीचे की तरफ आती है, जैसा मैंने पहले बताया था डायग्राम में, तो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, जो क्रैंक केस में भरा होता है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है ना, ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है।
इसका जो क्रैंक केस या फिर क्रैंक चैम्बर होता है वहीं पे हमारी गैसेस होल्ड हो जाती हैं, और जब पिस्टन नीचे की तरफ आती है उसके बैक प्रेशर से ये गैसेस सिलेंडर हेड में पहुंच जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों 2 स्ट्रोक इंजन वर्क करता है। अब देखते हैं इसमें लॉसेस कहाँ पे होते हैं। दोबारा पहले वाले डायग्राम पे आते हैं, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो जली हुई गैसेस के सामने, जली हुई गैसेस के साथ मिक्स हो गया है ना। क्या हो गया है? जली हुई गैसेस के साथ मिक्स हो गया है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में ये होगा जो इतना फ्यूल है हमारा वो बाहर चला जाएगा, है ना, बाहर निकल जाएगा। तो हम इसको पूरी तरीके से यूज़ तो कर नहीं पाए, और हमारा क्या हुआ, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर था वो चला गया। और अगर नहीं भी जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है पूरी तरीके से जा भी नहीं पाता, तो ये जो जला हुआ मिश्रण है, एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है जो जल चुका है, जो एग्जॉस्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो कहाँ पे रखा रहेगा? सिलेंडर के ऊपरी हिस्से में फंस जाएगा, जो क्या करेगा, हमारा जो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको भी ख़राब कर देता है, उस मिक्सचर की भी परफॉर्मेंस कम कर देता है। तो ये रीज़न था 2 स्ट्रोक इंजन को बंद करने का, क्योंकि इसमें इफ़िशेंसी ज़्यादा नहीं होती थी। अब बात करते हैं ये दोनों स्ट्रोकों को परिभाषित कैसे करेंगे। तो पहले स्ट्रोक को हम समझ लेते हैं। इस स्ट्रोक में जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं तथा क्रैंक केस में भरी हुई एयर फ्यूल की मिक्सचर कहाँ जाता है? टॉप डेड सेंटर, मतलब सिलेंडर हेड में। और किसके ज़रिए जाता है? बाईपास पोर्ट के ज़रिए। अब दूसरे स्ट्रोक में क्या होता है? इस स्ट्रोक में सिलेंडर हेड के ऊपरी भाग, यानी जो हमारा कंबक्शन एरिया है, वहाँ पर गैसों को जलाया जाता है और इनलेट वाल्व से एयर फ्यूल का मिक्सचर क्रैंक केस में भर जाता है। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ ये डीजल इंजन हो सकते हैं या सिर्फ पेट्रोल इंजन हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को कि 2 स्ट्रोक इंजन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हम सिर्फ फ्रेश एयर को अंदर आने दें, एयर फ्यूल के मिक्सचर को इस जगह पे अंदर ना आने दें, सिर्फ एयर को आने दें, तो हमारा डीजल इंजन की तरह काम करेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? स्पार्क प्लग लगा है। स्पार्क प्लग की जगह हमको क्या लगाना पड़ेगा? फ्यूल इंजेक्टर, जो उच्च ताप और दाब पर फ्यूल को इंजेक्ट करे। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, है ना। हम धीरे धीरे करके एक ऑटोमोटिव में जितने भी पार्ट होते हैं सभी पार्टों को कवर करने वाले हैं, है ना। अपना जो कंटेंट रहेगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सारे पार्ट, चाहे वो सेंसर हो, ECU हो, एक्चुएटर हो, स्टीयरिंग हो, फ्लाई व्हील हो, क्रैंक शाफ्ट हो, कैम शाफ्ट हो, व्हील हब हो, डिस्क ब्रेक हो, प्रोपेलर शाफ्ट हो, डिफरेंशियल गियर हो, A to Z सारे पार्टों को हम कवर करेंगे। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा कि हमारे सिस्टम होते कितने प्रकार के हैं, एक गाड़ी के अंदर कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं, है ना। और फिर उन सिस्टमों के आधार पर मैं एक एक वीडियो आपको बना के दूंगा ताकि आप पर्टिकुलर हर सिस्टम का वर्क समझ सको। चलिए दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे 2 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग, इसके क्या रीज़न थे और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है।